सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए निःशुल्क सबको, तो 500 रुपया फीस लेके कहा इलाज कर रहे हैं? बाहर करवाएं तो अच्छा। 500 रुपया में हुआ। हाँ। और इसी चीज का ही 2500 रुपया मांग रहा है डॉक्टर बाबा। तो पर्ची दिखाओ तो पर्ची दिखाएं तो वहाँ पर्ची में दोसर मेडिकल के नाम लिखल है, तो क्या बोलता है डुप्लीकेट दवाई ले जाओ, नहीं चलेगा। पैसा नहीं तो मर ही ना जाएगा। अरे भाई तो इलाज के लिए तो पैसा लगेगा ना, फ्री में थोड़े ना होता कुछ। यही डॉक्टर साहब है जी? यही 30,000 ले ले सर, 30,000 30,000 रुपया लिया है? ठक के मार दिले। अब जी ने क्या है साहब? देख लीजिए। क्या है 30,000 रुपया का तो इसको से लूटे आप? लूटे हैं? हाँ? पागल हो गए जी, कुछ लूटे है? हमका गुंडा दिख रहा है, डाकू दिख रहा है जो लूटे है। डॉक्टर डीके डैनियल आप ही ना है? हाँ, मैं डॉक्टर डैनियल हॉस्पिटल आप ही का ना है जी? मेरा ही है। तो ये 30,000 40,000 रुपया मरीज के आपको, आप सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ना है? हाँ तो प्राइवेट केबिन का चला रहे हैं? आज तेरे सब गली सरकारी करेंगे, 8 घंटा वहाँ ड्यूटी है, बाकी सेवा देंगे ना भाई। ये बताइए कि जब सरकारी हॉस्पिटल में काहे नहीं इलाज करवाएं इनको से? सरकारी में करवा रहे थे सर, खुद ही यह मतलब बुलाए हैं हाँ। कि वहां चलिए, मेरा यहाँ सरकारी में तुम्हारा क्या इलाज होगा, यहाँ तुम्हारा परिवार मर जाएगा। हम गरीब आदमी सर, किसान आदमी, और ये डॉक्टर डेनियल नहीं है, डाइन है एक नंबर सर। ये खाली पैसा लूट रहा है। खाली लूट रहा। 30,000 ले लिया, देखिए सर। हाँ। ये अभी बाहर करवाएं तो अच्छा। 500 रुपया में हुआ। हाँ। और इसी चीज का ही 2500 रुपया मांग रहा है डॉक्टर बाबा। ऐसे काहे कर रहे हैं बताइए? कहाँ देंगे हम गरीब आदमी सर? 500 रुपया में बाहर जब एक्सरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, देखिए कुछ सूझ रहा है जी ना, इसका रिपोर्ट का खाली ऐसी फोटो दे दिया, 2500 ऐसे लगता है। अच्छा। उसमें क्वालिटी रहता, समझ में आता, जहाँ भेजते हैं बढ़िया से फोटो आता। इसमें अच्छा। कुछ ही दिख रहा है, चला कुछ दिख ही नहीं रहा। अल्ट्रासाउंड करावे लगी, बोले थे तो 2500 रुपया आप अल्ट्रासाउंड का ले रहे हैं, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि नहीं दिख रहा है तो वक्त बतलाएगा। आप इनसे 30,000 रुपया ठग चुके हैं, कितना रुपया लिए हैं? 30,000 ले चुके हैं और बता रहे हैं कि पैसा आगे और लगेगा, बतावल जाएगा। दवा उबा के जो सब पेट में दर्द था सर। आप पेट में दर्द था, चलिए बहुत बढ़िया, पेट में दर्द था, बहुत बढ़िया। ये हमको बताइए आप कि पेट में दर्द किसी भी इंसान का है तो 30,000 रुपये 40,000 रुपये पेट दर्द सही करके होता है? अरे भैया जो बीमारी रहेगा उसे इंसान इलाज लगेगा। हाँ। पेट दर्द बहुत किस्म के होता है। आप सरकारी इलाज करने के लिए ना बैठे हुए हैं, तो प्राइवेट के उड़िए उड़िए, प्राइवेट के अभी इलाज करने के लिए आए जी? हाँ हाँ सर। कितना पैसा लगाया आप? यही 2-3 हजार लगभग लगा। 2-3 हजार रुपये ले लिया है। बताइए कि आप सरकार आपको पेमेंट दे रही है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए निःशुल्क सबको, तो 500 रुपया फीस लेके कहा इलाज कर रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करते हैं ना जी, बाकी उसको जिसको चाहिए परामर्श हाँ। प्राइवेट तो भैया वहाँ देते हैं, तो अपना क्लिनिक में तो इन सबका तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में गए थे, सरकारी गए थे? सरकारी में गए सर, इनका एक आदमी वहाँ दलाल बैठल है। अच्छा। वो क्या बोलता है, हाँ। अरे यार यहाँ तुम ले आया, पेशेंटवा मर जाएगा तो यार वहाँ फला डेनियल साहब के यहाँ ले जाओ ना। अच्छा। अब यहाँ लाए थे, धीरे धीरे 30,000 खींच लिया सर। अभी बतावे सर, हाँ। ये दवाई लिखे, हाँ। अब बोले ये फलना मेडिकल चिलना जगह से फलना मोड़ पे ऐसे जाना वैसे जाना, वहां से ले लेना। अच्छा। वहां गए खोजते खोजते, हाँ। वहां से एक बार दवाई लिए सर, वही दवाइया हाँ। तो 3300 का दिया। फिर दोबारा पर्ची बनाया, फिर गए, हम दिमाग लगाए सर थोड़ा सा। कोई आदमी बोला अरे बुड़बक वहां कहा लेता, दूसरा दुकान से ले लो। हाँ। और वहां से लेकर आए तो पहले दवाई हुआ देखा, हाँ। तो बोला कि ठीक है बढ़िया है। फिर बोला अच्छा पर्ची दिखाओ तो पर्ची दिखाएं तो वहाँ पर्ची में दोसर मेडिकल के नाम लिखल है, तो क्या बोलता है डुप्लीकेट दवाई ले जाओ, नहीं चलेगा। और वो दोसर का मेडिकल वाला 900 में दिया सर, और इनका मेडिकल से 3300 रुपये में देता है। मतलब कि बताइए कि इन लोग मतलब कि लूट मचा रखा है मेडिकल समाज वाले। पहले तो भैया प्राइवेट स्कूल वाले लूटते थे, अब इन लोग सरकारी जो मतलब कि हो रहा है ना डॉक्टर भैया, प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के लूट रहे हैं गरीबों का। आप लोग गरीबों को क्यों लूट रहे हैं इतना? जो दवाई बताइए, जो दवाई 60 रुपया 50 रुपया में मिलता है, वही दवाई पर प्री प्रिंट करा के इन लोग 200-300 में बेच देते हैं गरीबों को। यही लूटने के लिए आप बैठे हैं? बताइए लूट रहा है ऐसा। क्या कर रहा है? कंपनी का ना रेट है जी, कंपनी का रेट है जी। आप लोग फुल दाम में बेचते हैं, 1% अति करते हैं जी। ओरिजिनल दवाई फुल रेट में मिलता है। कौन बोलता है ओरिजिनल दवाई फुल रेट में मिलता है? बहुत तरह का मोलिक्यूल, हम ना पढ़े, हमको ना पता है। बहुत तरह का मोलिक्यूल होता है, तो काहे अच्छा जो भी चाइनीज मोलिक्यूल होता है उसका हाँ। रेट सस्ता होता है। तो और दवाई वाला और दवाई सब असर नहीं करता है? काहे करेगा? काहे? हमको जिस पे विश्वास है। तो दवाई तो फ्री में, सरकारी में तो फ्री में नहीं मिल रहा है जी। तो भैया सरकारी में ना फ्री मिल रहा है कि हम हाँ। देंगे फ्री में? तो वही दवाइयाँ लाके तो लगता है बेच रहे हैं, सरकारी वाला लाके बेच देते हैं। पागल हो यार, सरकारी वाला ही सरकारी में लिखा रहता नोट फॉर सेल, हाँ। तो इसमें लिखल है नोट फॉर सेल। अरे आप लोग रीप्रिंट करवा के सब चुतिया बना हाँ, रहे हैं। उतना हम ये लोग सब के क्या पास करवा टाइम रहे हैं है। बताइए? आप यहाँ पर सेवा देने के लिए बैठे हैं, ये ओपीडी वगैरह सब यहाँ बनवाइले हैं आप? हाँ सब कुछ बना है भैया, सरकारी व्यवस्था जान रहे हैं ना कैसा है। अच्छा। वहाँ एम्बुलेंस में जाइएगा, आपको सिलेंडर नहीं है तो आदमी मर जाएगा तो कुछ कीजिएगा, आप हफनी के पेशेंट को लाते हैं। अच्छा। वहाँ बोलिस के ले जाइए दूसरा जगह, और सिलेंडर नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है?
हम जिम्मेदार हैं। कौन नहीं बता रहा? आप काहे सरकार को नोटिस नहीं कर रहे कि हमारे हमारे जो हॉस्पिटल है साहब, उसमें हम- सिलेंडर नहीं है? सब हम नोटिस करते हैं, सरकारी काम ऐसी होता है, सबको जानता है। हमको जान बचाना है, तो जान बचाने के लिए हम सेवा दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं? हम डॉक्टर होकर राक्षस बन रहे हैं? आप लोग सेवा कौन दे तो बचाते गरीबों हैं? को तो लूटे ना रहे जी आप। कुछ ही लूट रहे हैं। गरीब के पास अगर पैसा नहीं तो उसका पेशेंट मर जाएगा। अरे अगर भैया, इसके पास पैसा इलाज नहीं देंगे तब मर जाएगा। तो पैसा नहीं तो मर ही ना जाएगा। अरे भैया, तो इलाज के लिए तो पैसा लगेगा ना, फ्री में थोड़े ना होता कुछ। आप लोग ऐसा आदमी लोग है कि भैया बताया जा रहा है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के इन लोग ऐसा धंधा चला रहा है ना कि लाश से भी पैसा वसूल रहा है। देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल में इन लोग इलाज कराने के लिए आए थे और यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। ये बताइए कि भैया आप लोग कहाँ से पिलग्रिम कहाँ ना कहीं इनको क्या कहा है? भैया जी वहाँ जाते हैं ना, हाँ। तो बोलते हैं कि वहाँ डैनियल हॉस्पिटल है, वहाँ जाइए, ऑफिस है वहाँ। सर वहीं बैठते हैं? सर वहीं बैठते हैं, वहाँ मिलेंगे तब ना जाएंगे सर हाँ। इलाज करावे। नहीं मिलता, मिल भी नहीं करता, उधर नहीं मिलता मैडम, नहीं मिलता है। मिल भी नहीं करते वहाँ। नहीं, परेशान हो गए सब लोग। परेशान हो गए हैं। सर क्या कहें, वहाँ अपना सरकारी हॉस्पिटल में एक आदमी बैठा रखे हैं हाँ। और वो आदमी बोलता है कि प्राइवेट में जाइए, प्राइवेट में ठीक। सरकारी में इलाज नहीं होगा। नहीं, यहाँ- तो सरकारी का वेतन कहाँ ले रहे हैं आप सरकारी का वेतन कहाँ ले रहे हैं? जब सरकारी में सेवा नहीं देते तो वेतन कहाँ ले रहे हैं? कैसे सेवा देते हैं तो 24 घंटा हम सेवा देंगे यार, गजब हाल है। अरे जितना घंटा देते हैं उतना घंटा। 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, 24 घंटा का यहाँ सेवा देते होंगे। 4 घंटा, हाँ? अरे 8 घंटा का देता है ना जी। तो 8 घंटा वहाँ सेवा देते हैं भैया। दिन में वहाँ ड्यूटी रहता है तो रात में यहाँ रहते हैं। कहाँ रहता है अभी? कितना बज रहा तो है दिन अभी? में रहता है। अभी तो यहाँ हॉस्पिटल में आपको मिलना चाहिए था इस समय। अभी आज मेरा नाइट ड्यूटी है, इसलिए आज दिन में यहाँ पर है। चुतिया बना रहे हैं ना, चुतिया को जी बना रहे हैं। यही सब कर करके कितना पैसा वो कमा मतलब कि कोई अपना प्राइवेट काम कर रहा है, प्राइवेट सेवा दे रहा है तो गलत हो गया है। बिल्कुल मना करना चाहिए। अगर जो भी भैया सरकारी नौकरी ले लिया है उसको भैया प्राइवेट स्कूल नहीं चलाने देता है, सरकारी मास्टर को सरकार, तो यहाँ पर डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने का अनुमति कैसे दे दिया है? जब अगर रेलवे में किसी का जॉब लगता है तो उसको कोई और काम करने के लिए सरकार नहीं बोलती है। अगर तुम रेलवे में जॉब हो तो रेलवे में काम खाली करोगे, उसके बाद तुम आराम करोगे, दूसरा काम करोगे तो तुम्हारा जॉब से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो डॉक्टर को क्या कहिएगा? रिपोर्टर साहब, आप शायद बोलिए आपको ना। पता नहीं है क्या पता नहीं? कि डॉक्टर सेवा होता है आपातकालीन। अच्छा, कल के डेट में अगर कुछ होता है आपातकालीन होता, आपसे पूछते चलिए सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड रहेगा तो कहाँ जाएगा वो बताइए? सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी रहेगा पेशेंट, वो कहाँ जाएगा? इमरजेंसी में आप तो यहाँ मरवा रहे हैं, अरे तेरे तो हमको कॉल लगा तब नहीं जाएंगे, ऐसा बात है। कहाँ जाएगा? क्यों? कोई तो नहीं बोल रहा है, वो सब बोल रहा है कि सबको तो यहाँ का तो भेज अरे भैया तो मेरा रात क्या भैया, क्या आप बताइए? क्या आप गए थे हॉस्पिटल में अभी? 3 दिन गए थे, बड़का हॉस्पिटलवा ना हो सरकारी, हाँ। ओकरा में 3 दिन वहाँ पर ही रहलियो। हाँ। कोयो नाइल खून, एगो चपरासी नियत को नाइल खून बोलखु ना हाँ। कि तू यहाँ रहते रहते रही जबा तो इलाज नहीं होगा। हो तो हाँ। कल काहे भैया यहाँ फ्री में सरकारी हॉस्पिटल है तो फ्री में होवे फ्री में दवाई, फ्री में सब कुछ मिलता फ्री है। में सब कुछ मिलते। हाँ। तो हमरा कहलखु ना कि तू यहाँ रह जबा, कोई देखतो ना, अच्छा। इसीलिए तू चल जा डीके डैनियल के पास चल जा। तो अच्छा। कहली कि डीके डैनियल कौन है भैया? हाँ। तो बोल ना यही हतून है कि सरकारी हॉस्पिटल के सर हतून, हाँ। जो उन्हें खोल ले हतून। डैनियल हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हाँ, उन्हें खोल ले हतून, चल जा। तो हम सोचे- कितना फीस दिए हैं? अरे हम पहले सुनिए ना, हम तो सोचे कि चलते हैं वहाँ का जो नहीं फ्री में इलाज होगा। हाँ। तो यहाँ आइयो वहीं पर ही ले लेखुन 500 रुपया हमरा से। नंबर लगावे के? हाँ, पहले दवाई फीस अलग? और ओहू में कै बजे अलियो है? हाँ। 3 बजे भोर में अलियो है, तब 4 बजे नंबर लगलो है, तभी 12 बजे होते यहाँ पर बैठल लियो। क्या बताइए, आपका तो बहुत बड़ा फैन फॉलोवर है जी। फैन फॉलोवर नहीं है, फैन फॉलोवर बोलेगा इसको मतलब? फैन फॉलोवर नहीं बोलता, इलाज दे रहे हैं तब मेरे पास आ रहा। तो 500 रुपए कहा ले रहे, फ्री में इलाज करिए। तो फ्री में तो भैया सरकारी हॉस्पिटल में कर ही रहे हैं। ये करिए फ्री सब में। सेवा ऐसी देंगे फ्री में? हम प्राइवेट एम्बुलेंस दे रहे हैं, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं, तो फ्री में तो देंगे। पैसे वो तो दुगना वसूल रहे हैं। अरे भैया पैसा खर्चा होता है, अब 4 को एसी लगे हैं, सब सुविधा में बैठल है, ऐसी बैठल रहेगा? मतलब कि बताइए कि गरीबों को लूटने के लिए लोग बैठा हुआ है ना। क्या करें सर, हमने कोई समझदारी है नहीं, उतना पढ़ल लिखल नहीं है। हाँ। अभी एक टाई वाले आए थे, कोट पैंट वाला, हाँ। साथ में बैठाए और उनका एक लेडीज था, तुरंत इलाज करके डॉक्टर साहब भेज दिए। अच्छा। बोला जाओ ना, ठीक हो जाइएगा, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा। और हमको खाली पेट दर्द में हमारा मैडम को 14 चक्कर लगवा दिले हैं। अब बताइए सर, हम काम धंधा करें, 400 रुपये रोज मजदूरी कमाने वाले हैं। हाँ। और ये 30,000 के डिमांड कर देते हैं और भी पैसा लेते जा रहे हैं। जब आते हैं तो 500 रुपया दो। हाँ। 500 रुपये वहाँ बनाइए, बिल बनवाए, वो बनवाता है, एक आदमी बैठ के बनाता है, लिखता है और 500 लेता है सर।
और फिर ये भेज देते हैं मेडिकल में उन्हें। हाँ। और फिर उन्हें दवाई लगाते हैं, चेक करते हैं, बोलता जाओ ऐसे खिलाना, सुबह खिलाना, शाम खिलाना, दोपहर खिलाना, ऐसे ऐसे कह के भेज देते हैं और हम चक्कर मार रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं सर ऐसा यही बताइए। बुला के लाया जी, कौन जाहिल गमार के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हैं। हम लोग जाहिल का बात नहीं, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। हम कुछ नहीं, सरकार इस पर अगर कार्रवाई कर देगा ना, हम लोगों को इलाज दे रहे हैं। क्या इलाज दे अरे रहे हैं? भैया जब चेकअप जब तक नहीं हो कैसे पता चलेगा क्या है। अब पेट में दर्द है, आप लोग देखिए, आप बता देते हैं कुछ चीज, हम इन लोगों का जितना काला चिट्ठा हम निकाल देते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा ना इलाज कराने के लिए तो बहुत कम होगा ना। इन लोगों के पास पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में भैया ना ब्लड टेस्ट होता है, ना ही जांच कोई होता है, ना ही एक्सरे होता है। अब उसको क्या करेगा कि लोग जल्दी लिखेगा नहीं, नॉर्मल कोई दवाई देखे आपको कहेगा कि जाइए 3 दिन खाइएगा, 3 दिन में सही हो जाइएगा, एंटीबायोटिक दवाई देखे तो आप सही हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का काला चिट्ठा क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल में पाइएगा ना तो सबसे पहले लिखेगा ब्लड टेस्ट। ये जान रहा है कि सही हो जाएगा इस दवाई से, लेकिन फिर भी लिखेगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के बाद तुरंत लिखेगा अल्ट्रासाउंड। अगर पेट दर्द है तो अल्ट्रासाउंड, अगर खोखी सर्दी हो गया ना, खोखी वगैरह हो गया तो एक्सरा। और उसमें जानते हैं कितना पैसा लगता है? एक एक्सरा कराने में कितना पैसा लेता है अपना हॉस्पिटल में, सही से बताइएगा। 700 रुपया लेते हैं। 1500 रुपया, बाप रे बाप। तो भैया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, बढ़िया से होता है। 300 में कितना एक्सरा करवाना है ये बताइए। अरे 300 पे पुराना मशीन है, जब जापानीज टेक्नोलॉजी का मशीन लगा हुआ है तब उसका 50 लग रहा है। कैसे अब सरकारी हॉस्पिटल तो फ्री में होता है। तो भैया फिर सरकारी और प्राइवेट कर रहे हैं आप। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होता है ना? सरकारी हॉस्पिटल में जो चीज सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा है वो आपको 1500 रुपया आपको दे रहा है। अरे भैया तो उसका क्वालिटी है, जापानीज टेक्नोलॉजी एक एक चीज अभी बोल रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल का मशीनें बिगड़ल है। हम काहे बोलेंगे मशीन बोलवे करिएगा कि उसका तो मशीनें बिगड़ल है 6 महीने से। तो उस हम थोड़े ना रिपेयर हो, सरकार ना है, उसको हम नहीं ना करवा तो सकते। आप देखिए, कहते हैं हम नहीं करवा सकते हैं, आपका पेमेंट नहीं मिलेगा तो सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेवार है। रखिए तो मशीन खराब हो तो सर, मशीन खराब हो तो कौन जिम्मेदार है बताइए? तो हम उसको बनाएंगे, हम तो बनवाइएगा ना बोल के जी। हम रिपोर्टर नहीं कर सकते। अब सरकार उसमें नहीं बना रहा है तो उसको हम बनवाएंगे अपना खर्चा से। अब पैसे बोल रहे हैं, खाली लूटने का आप लोग धंधा बना लिए हैं। ये सब हॉस्पिटल धंधा ये सब नहीं है। हॉस्पिटल बंद होगा, बहुत जल्द बंद होगा। अब आप लोग का काला चिट्ठा समाज में आएगा। बता रहे हैं कि जैसे स्कूल का मतलब एजुकेशन में आर्थिक क्रांति है ना, वैसे हेल्थ मतलब क्रांति आएगा ना, हेल्थ मिनिस्टर वाला गांड फाड़ेगा आप लोग को, तब समझ में आएगा। तुम लोग इस सब कलयुग में हम डॉक्टर का राक्षस कलयुग में डॉक्टर का राक्षस वाला कामे कर रहे हैं महाराज। आप लोग जाता है आदमी माथा के इलाज के किडनी उडनी निकाल लेता है, ऐसे डॉक्टर समझे? कुछ नहीं आलतू फालतू बोल रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों का माना तो सरकारी सेवा देना चाहिए, तो प्राइवेट कैबिन चला रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। खाली लोगों का कोची ठीक होके जा रहा है जैसा। अरे ठीक तो आप तो भाई डॉक्टरी के तो ठीक होवे ना करेगा जी, लेकिन गरीबों को लूट रहे हैं, हाई ले रहे हैं खाली। ऐसा लग रहा है। अरे गरीबों का हाई ले रहे हैं, आप बता तो रहे हैं। चलिए भैया जो होगा अब पुलिस प्रशासन इसको देखेगा तब समझ में आएगा कितना नौटंकी करके रखा है ना। अरे तुमको समझाते ना, अभी हम 112 को भी फोन करेंगे, अभी यहाँ पर आएगा सब।